और क्वेश्चन अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, बस आप इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं बताऊंगा, ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या पढ़ना है कि आपका गद्य खंड और पद्य खंड पूरा अच्छे से मजबूत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अगर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो वीडियो जो है आपके मोबाइल में सबसे पहले जाएगा नोटिफिकेशन और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिखने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इससे कुछ रिलेटेड बताऊंगा तो आप पूरा फोकस वीडियो पर कीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए साथियों, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। तो देखो भीमराव अंबेडकर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिखने वाले कौन है? भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और इनसे आपको जितना भी क्वेश्चन याद है, चाहे आपके पास गाइड हो, बुक हो, उनको पढ़ डालो, ठीक है। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूं सटीक इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और हो सके तो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो उसको भी देख लेना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, महू उत्तर प्रदेश में। और ये आपका गद्य खंड का 12 चैप्टर है, उसी का पूरा वीडियो है। अगर आप लोग पद्य खंड का भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, बस इस वीडियो को एंड तक देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी? तो अभी मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद कर लेना, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड मैंने 4 ही क्वेश्चन किया है जो कि मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर आपकी नज़र में जो भी इंपॉर्टेंट हो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के चैप्टर से, तो उसको पढ़ डालिए। ये नहीं कि आपने इस वीडियो को देखा, इसी को याद किया और बाद में बोलते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं डाला है। तो आप खुद से भी मेहनत कीजिए और हो सके तो खुद से भी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बुक को खोलकर पढ़िए, ज़्यादा बेसिक मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती जो है मैक्स मूलर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल खराब मुझे लग रहा है, लाइक करेंगे, है ना। इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है वह किसके जीवन प्रतीक है? अगर आपको याद है तो कमेंट करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पांचवी वृत्ति के, ठीक है। देखो वृत्ति इस प्रकार लिखा था, ये गलत हो गया, ठीक है, पांचवी वृत्ति के। लगता है कि चैप्टर 2 से मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, तो चैप्टर 2 से फिलहाल तो वीडियो इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ध्यान से, ठीक है। चैप्टर 2 यानी कि विष के दांत, उसके लिखने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा। इसमें तो मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन छूट गया है टाइप करने में, मैं आपको बता देता हूँ वॉइस के, और उससे आप याद कर लेंगे, ठीक है। विष के दांत आपका चैप्टर है, इसके लिखने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इससे बन जाता है नलिन विलोचन शर्मा से कि नलिन विलोचन शर्मा की पैदाइश यानी कि जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में, याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन रहेगा 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 और 24 अप्रैल 1918। तो याद रखना 18 फरवरी 1916। अगला क्वेश्चन बन जाता है विष के दांत से, खोखा ने दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो याद रखना मदन ने, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, मदन ने तोड़ा। और ये भी याद रख लेना, विष के दांत पाठ की क्या है? तो ये एक कहानी है, ये सब तो पूछता है, यही सब आपको याद करना है। देखो पद्य गद्य खंड में 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर में क्या याद कर लेना कि 12 चैप्टर के लिखने वाले कौन है और ये क्या क्या है। होता है ना, कहानी भी होता है, कोई निबंध भी होता है, कोई लेख होता है, कोई एक होता है ना, एक
निबंध हो जाता है, जो भी हो, ठीक है, उसको याद कर लेना। अब देखो ये मैंने बता दिया है विष के दांत से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी नजर में जितना हो याद कर लेना। एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, है ना। नई मोटर कार जो थी सेन साहब की वो थी 8,500 का, ठीक है, 7,500 याद, 7,500 का। अगला क्वेश्चन देख लो। अब देखो हम पहुंच गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म जो हुआ था 1907 में। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग। दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है ना। नागरिक लिपि, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंदी नागरी, ठीक है, नंदी नागरी यानी कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी, सी ऑप्शन राइट होगा। बस गद्यखंड से 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में गर्दा मचा दोगे। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो हमें दक्षिण भारत से, सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर का पूरा नाम, बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हम पे भरोसा कीजिए, पक्का इससे तो पक्का क्वेश्चन टच हो जाएगा। इतना है कि गद्य खंड से अगर क्वेश्चन आ गया है तो इस वीडियो से अधिक बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा, ठीक है। ओके, देखो बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो राइट आंसर हमारा बहादुर का जो है पूरा नाम दिल बहादुर, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दिल बहादुर और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, ठीक है। तो दिल बहादुर और बहादुर ये था रहने वाला नेपाल का, सी ऑप्शन राइट होगा। देख लेना, ये जो बहादुर चैप्टर है ना, बहादुर यानी कि अमरकांत का लिखा हुआ है, इससे कितने क्वेश्चन मैंने छाटा है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया बहादुर का, और ये मैंने अभी डिस्कस किया दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा आपका बहादुर से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखो बहादुर पर कितने रुपये की इल्जाम का मतलब चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर जब चोरी किए थे तो उस पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। तो 11 रुपये, बी ऑप्शन राइट होगा, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। देखिए ये रहा आपका अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, अगर पता है तो कमेंट करके बताएंगे। अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। बलिया बिहार नहीं मारना, उत्तर प्रदेश, याद से, यूपी। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था जी। तो रामविलास शर्मा का जन्म अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल। तो देखो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था, जैसे कि हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो मैंने रामविलास, देखो रामविलास शर्मा ये जो है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक यानी कि लिखने वाले रामविलास शर्मा, इसने अभी जो हम पढ़े हैं कि रामविलास शर्मा का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 में हुआ है, ठीक है। देखो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है जी। तो अभी जो है पढ़े थे हम लोग रामविलास शर्मा का ये जो है वृत्ति है। देखो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, जल्दी से हो सके तो कमेंट बॉक्स में। 4 जनवरी 1938। मैं आपको बोल रहा हूं कि जितना भी गद्य खंड में जो 12 चैप्टर है उसकी पैदाइश यानी कि जन्म और उनका मृत्यु, है ना, जन्म और मृत्यु ध्यान से परगाड़ के एकदम लिख लो। अगर एग्जाम में चोरी होता है तो क्या करो, एक पेपर होता है ना टिश्यू पेपर में पूरा लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर चोरी होता है तो अच्छा से चोरी करेंगे, होता है कुछ चिट्ठा आप लिख जा सकते हैं, जैसे कि आपको टीचर भी कुछ सहभागिता उसमें देता है कि हाँ आस्ते आस्ते चिट्ठा है तो फेंक दो और आस्ते निकाल के लिखो, ठीक है। तो हो सके तो लिख लेना इसको, अगर नहीं याद होता हो, ठीक है। और जिसको याद होता है तो बिल्कुल वो मत लेके जाना। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन अगला कहता है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। तो ये जो है अपने आखिरी प्रोग्राम जो किया था वो मैनपुर यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। देखो शागिर्द मतलब होता है चेला, ठीक है, शागिर्द मतलब होता है चेला। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज जो है खुद को किसका चेला मानते थे।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 का। जल्दी बताना, ऑप्शन ए पिता का, ऑप्शन बी माँ का, ऑप्शन सी मामा का, ऑप्शन सी भाई का। तो ये जो है माँ का शागिर्द है ना। अगला क्वेश्चन, माँ को मानता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार, लेखक जो है वह कितने वर्ष पहले पहली बार अवेन्यू गए थे, है ना। तो ये जो है जी हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल 15 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो ये जो है 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष पहले अवेन्यू गए थे पहली बार। ऑप्शन का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अवेन्यू कहाँ स्थित है जी, तो अवेन्यू फ्रांस में है। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। आएगा क्वेश्चन, आएगा, याद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखो, और ये भी याद रख लेना, ये जो अवेन्यू है ना, अवेन्यू, ये अवेन्यू कविता नहीं है, सॉरी, है ना। ये अवेन्यू जो है कविता नहीं है। याद से आ जाएगा आपके एग्जाम में कि कविता नहीं है। ऑप्शन दे देगा अवेन्यू, स्वदेशी, हमारी नींद और भारत माता। तो याद रखना अवेन्यू जो है ये कविता नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 19 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखो कब हुआ था, और यहां मैंने बता दिया कहां हुआ था, छत्तीसगढ़ में। देखो इससे दो क्वेश्चन बन गया। एक तो बन गया कि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को, और कहां हुआ था, तो ये हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। याद कर लेना साथियों, बिल्कुल मिस मत करना, फिर बाद में मत बोलना कि क्वेश्चन आपका नहीं लड़ा है, ठीक है। याद से लड़ेगा, पक्का बोल रहा हूं, लड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगर आप पदखंड चाहते हो, पदखंड, अभी एग्जाम की एक दिन बाकी है, तो पूरा अगर तैयारी करना है तो वीडियो को खोल के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज का लाइक का टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक का, यानी कि 5K। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, 3 मछलियां, ठीक है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखो मछली लेकर कौन भाग गया, तो मछली लेकर संतु भाग गया, ठीक है। संतु हमारा, हाँ, यहीं पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के लेखक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो देखो विनोद कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था जी, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। याद कर लेना 1937 यानी कि 1 जनवरी 1937 और राजनांद छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, और हो सके तो इसका आंसर आप लोग बताना, बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। यानी कि नौबत खाने जो आपका है ना पाठ, इस केंद्र में, इसमें भूमिका किसका है, ठीक है। भूमिका बोले तो पाठ केंद्र में क्या है ना। तो यहाँ पर हमारा बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां के साथ, ठीक है, किस मुस्लिम पर के नाम जोड़ा था, ठीक है। यहाँ पर देखो गलत लिखा गया, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है किस मुस्लिम पर्व, ठीक है, पर्व यानी कि त्योहार, किसका नाम जोड़ा था, मुहर्रम। याद कर लेना मुहर्रम, ठीक है। इबादत का अर्थ क्या होता है जी, तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा उपासना, याद से, ठीक है। उपासना होता है, उपासना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, देख लीजिए ध्यान से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, लाइक कर देना, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है जी, तो यहाँ पर हृदय की शिक्षा, ठीक है, यही अभिप्राय है गांधी जी का, आध्यात्मिक शिक्षा से हृदय की शिक्षा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। मेरा घर में कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये बीच की कहानी से लिया गया है, जो कि शिक्षा और संस्कृति, इसी से लिया गया है कि मेरा घर में कैद खाने का धर्म नहीं है, ये शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है, ठीक है। और शिक्षा और संस्कृति इनके लिखने वाले याद रखना हमारा महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में देखो एग्जाम में पक्का आएगा, तो ये याद कर लेना महात्मा गांधी की पैदाइश कब हुई थी, कहाँ हुआ था, जैसे कि पोरबंदर गाँव में गुजरात में हुआ था इनकी पैदाइश, है ना, कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, महात्मा गांधी से रिलेटेड, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका वापस
कब से कब तक था, तो 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था, 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक, याद रखना, ठीक है। देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, बी ऑप्शन राइट होगा। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। देखो, हिंद स्वराज के रचनाकार एग्जाम में पक्का आएगा, ये वाला पक्का नहीं आएगा लेकिन वीवीआई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आने का चांस है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि पक्का आएगा, तो वरना आप लोग भी बिल्कुल गलत मानोगे हमें, ठीक है। याद रखना, हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। ओके साथियों, तो आज की इस वीडियो में